बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th की न्यू मैथ की बुक। आज हमारा टॉपिक है, यानी हमने आज यूनिट नंबर 1 का रियल नंबर्स, हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। आज हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 के मुताबिक काम करना है और इंशाल्लाह आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 1.1 की क्वेश्चन नंबर 1 को फुल सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो यानी जीरो से भी शुरू होते हैं, प्लस से भी शुरू होते हैं, माइनस से भी शुरू होते हैं, यानी ऑल इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इन तमाम को रियल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर्स की आगे से ना हमारे चैप्टर का नेम है यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स की ना आगे से टू टाइप्स हैं, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। जैसा कि नंबर की पहचान और इरेशनल नंबर की पहचान। जैसा कि मैं आपको ना यहाँ पे लिख दी है, आपको ना इक्वेशन एक मैंने दी हुई है। जैसे आप पेज नंबर 3 पे चले जाए, बुक के ना पेज नंबर 3 पर जाए, आपको डेफिनेशन मिलेगी यहाँ पे ना एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये इरेशनल नंबर की टाइप है। आगे से इरेशनल नंबर की भी टू टाइप्स है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, so मेन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि इरेशनल की आगे एक ही टाइप है और वो आपको पेज नंबर नहीं, बल्कि इरेशनल की यही टाइप है। इरेशनल की आगे से दो है और इरेशनल का भी एक ही है। इसलिए अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। चलो उसकी जानी बढ़ते हैं। आप अपना पेज में खोलिए, पेज नंबर 10 पर आइए और एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले जैसा कि इसकी स्टेटमेंट में उसने क्या कहा है, कहता है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। उसने मिला टोटल 10 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें दिए हैं। हमने उनकी पहचान के मुताबिक देखकर बताना है जिनमें से रेशनल कौन से हैं एंड इरेशनल कौन से हैं। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 की जानिब बढ़ते हैं। रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको पेज नंबर 3 पर मिल जाएगी, जिसमें वो कहता है आ डेसिमल नंबर with a finite number of digits after a decimal point is called terminating decimal number। जैसा कि उसकी बात को अपने गौर से सुनना है। 1/4 है, मैं फॉर एग्जांपल ये ले रहा हूँ वैल्यू, इसका ना मुझे ऑन साटा डिवाइड करने के बाद ना मान लीजिए मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 0.25। उसने भी कहा आप गौर करें, आप फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइनाइट महदूद, यानी कुछ ही 2 4 चंद लफ्जों के बाद ये खत्म हो जाए, जैसे कि ये खत्म हुई है कुछ 5 6 7, ये नहीं कि लगातार चलती गई है, नहीं, ये खत्म हो गई है जहाँ पे उसकी वैल्यू मुकम्मल हो गया जहाँ। तो उसे हमने से बताना है कि रैशनल है या इरेशनल है। तो अगर आप पेज नंबर 3 में डेफिनेशन को पढ़े बुक से, आ नंबर which a finite number of digits after a decimal point is called terminating decimal number। इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रेशनल नंबर की ही पॉइंट टाइप है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताया था। सो अब हम देखते हैं कि ये रेशनल है या इरेशनल है। उसमें क्या क्या डेफिनेशन है, डेसिमल के बाद फाइनाइट लफ्ज हो, महदूद, एक हद हो, उस हद से ज्यादा ना हो कि यहाँ पे बस हो गए सारे चलते नहीं जा रहे, उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहेंगे। जैसे कि ये रेशनल है। सो हम इसे सॉल्व करेंगे।
2.353535 is a रेशनल नंबर। सो अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की जानिब। तो उसमें हमें ना टू में आपको मुख्तलिफ सी सिचुएशन मिलेगी, यहाँ पे ना आप कंफ्यूज होंगे। 0.6 के ऊपर ना बार लगी हुई है, बार ये बार शो होने क्या जा रही है कि 0 के पॉइंट 6 जो है 6 बार बार रिपीट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये इरिटेशनल है, मगर ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारे पास रिलेशनल की टाइप है, हमारे पास टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिकरिंग डेसिमल नंबर। इसके मुताबिक ना किसी पॉइंट का एक सेम अल्फाज के जैसे मैं 0.93 के ऊपर ऐसा लाइन हो तो मैं ऐसे 93 चलाता जा रहा हूँ क्योंकि 93 के ऊपर बार है। ये भी इसके साथ ऐसे रेशनल होगा क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सो लिखेंगे सोल्व 0.66666 या ये लिख लें, या आप खाली ऐसे लिख लें 0.6 का पैसे सिलेक्ट लगा दें इज अ रेशनल नंबर। तो हम इसके तीसरे पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। रेशनल नंबर तीसरा पार्ट है 2.23 6067 ये ना ये जो डॉटेड लाइन है ना ये हमें शो कर रही है कि ये जो है ना ये लामहदूद है। आपने रिलेशनल में पढ़ा था कि वो फाइनाइट होगा, यह रिलेशनल है, लामहदूद है, फाइनाइट, जिसकी कोई हद हो। ये लामहदूद है, इसकी कोई हद नहीं है, इसमें चलते जाना। और आपको जब ये इस निशानी का पता होगा ना कि रिलेशनल की निशानियों के चलते जाना, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकेंगे। टू 0.236067 is an irrational आगे हम इसके पार्ट 4 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट 4 वेरी सिंपल। पार्ट 4 में उसने क्या किया होगा, उसने आपको सिंपल एक वैल्यू दे दी हुई है √7। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि मैं ये कैलकुलेटर पकड़ता हूँ, √7 जो मुझे आंसर आ रहा है 2.64, यानी चलता ही जा रहा है 2.6457 इस तरह समथिंग। जैसे मुझे इसका आंसर आ रहा है कि यहाँ सॉल्व नहीं करना, यहाँ सॉल्व करना है। टू पॉइंट 65645 एंड सो ऑन चलता ही जा रहा है। इसका आंसर हमने कैलकुलेटर से जब हमने चेक किया ना, हमें पता चल गया कि ये भी इरेशनल है क्योंकि ये लाभ है, दूर है, इसकी कोई हद ही नहीं है, ये इनफाइनाइट है। तो हमने इसे कह दिया इरेशनल।
सो दिस नंबर is irrational. Irrational. अगर नेक्स्ट पार्ट की जानी बढ़ते हैं, 5 पार्ट की जानी बढ़ते हैं, उसमें से क्या दिया हुआ है, अब हम 5th पार्ट की जानी बढ़ते हैं। उसमें ना आपने बुक का पेज नंबर 10 पर 1.1 में उसमें जब हम ना उसमें लिखा हुआ खाली ऐसे इलेक्ट्रॉन दिया हुआ ई, इसकी वैल्यू ना पक्की है कि जो हमने याद नहीं करनी, हमें पता है कि ये इनफाइनाइट वैल्यू है। आप अगर इस बात को समझने के लिए बुक का पेज नंबर 4 ओपन करिए, जी हो गया ओपन। आपको यहाँ पर 1.1.3 पर ना डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स की एक ना हेडिंग नजर आएगी। उसकी एग्जांपल्स में ना आपको 3 वैल्यू नजर आएंगी। पाई की वैल्यू जो बता 3.14 और शो ऑन जाती रहती है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 2.71 शो ऑन और √2। ये तो कंपल्सरी है ना, जिस क्वेश्चन में ये आ गई है ना उधर आपको पता है ये इरेशनल 1.41। सो अब ये ना डिजिटल से 5 में उठा के दे दिया और हमें कहता है कि अब बताइए रेशनल है या इरेशनल। हमने पेज नंबर 4 में जब देखना है ना, हमें ये चीज को मद्देनजर रखते हुए कि ये चलता ही जा रहा है, ये इनफाइनाइट है, इसलिए चलते ही जाना है। सो हम बगैर कुछ सोचे इसमें एक यही बात हमें सीधी सीधी लिखनी है कि ई इज इरेशनल नंबर। irrational नंबर। सो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की जानी बढ़ते हैं पार्ट 6 की तरफ। देखते हैं पार्ट 6 सेम इसके जैसा। उसमें देखो वही वाली बात होगी ना जो मैंने आपको भी समझाया था। पार्ट 6 में उसने आपको पाई उठा के दे दिया। पाई हमें पता है इसकी इनफाइनाइट वैल्यू होती है 22/7 के बराबर होती है 3.14 एंड सो ऑन। सो ये भी अब 5th सवाल की तरह पाई को सॉल्व करते हैं तो यही लिखेंगे जो हमने उसमें लिखा था। जैसे पाई इज इरेशनल नंबर। पार्ट 7 की जानिब बढ़ते हैं। हम पार्ट 7 की तरफ आ गए। उसमें ना अभी उसने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बुक से भी देख सकते हैं। 5 + √11 जितनी भी √रूट वाली वैल्यू होगी ना, फर्स्ट बात पहली बात ये है कि वो सारी इरेशनल होगी। जैसे कि जो √11 है ना, ये जो है ये अकेला इरेशनल है। सो 5 इसमें ऐड हो रहा है, सो 5 भी इरेशनल हो गया क्योंकि इसके साथ ऐड हो रहा है। सो ये क्वेश्चन है, आपने ये बात ये नहीं भूलनी कि जितनी भी √रूट वाली वैल्यूज है सारी इरेशनल है, और इस हिसाब से ये क्वेश्चन पूरा इरेशनल हो गया क्योंकि 5 इसमें ऐड हो रहा था। सो 5
प्लस अंडर रूट 11 इज इरेशनल। नंबर पार्ट 8 की जानी पड़ती है। फिर वही बात देखिएगा, आपको ये आपको नजर आ रहा होगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट, यानी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13। इस क्वेश्चन में समझ गया अंडर रूट 3 और अंडर रूट 13, वही 7 क्लास में 7 वाले में क्वेश्चन में मैंने आपसे यही बात की थी, जो अंडर रूट वाली जितनी भी वैल्यूज होंगी ये सारी रिलेशन है। सो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13 is irrational। आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की जानी पड़ती है, जिसमें उसमें हमें 15/4 एक ना फ्रैक्शन दी है। फ्रैक्शन को अब आपको काउंट करना, ये कोई मुश्किल तरीका नहीं है, जैसे इसमें देखो और फ्रैक्शन हमने दी थी, ये इन क्वेश्चन में पहली फ्रैक्शन आई है। आई एक्स। सो आप सब अपने कैलकुलेटर अपने हाथ में पकड़ेंगे और कैलकुलेटर पर क्वेश्चन नंबर 6 को क्वेश्चन नंबर 9 को लिखेंगे 15/4 15/4। और मैं कैलकुलेटर पकड़ता हूँ, 15/4 3.75। अब ये इसका आंसर होगा क्या आ रहा है 15/4 इज इक्वल टू 3.75। और आपको पता है कि ये इसकी ये फाइनाइट है, यहाँ पे खत्म हो गया, ये आगे जा ही नहीं रहा, तो आपको पता है जो खत्म हो गया वो रेशनल नंबर। सो इट इज a rational number। क्वेश्चन नंबर 10 की जानी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने बिना, ये 10 वाला क्वेश्चन है, उसने मैं क्या दिया 2 माइनस अंडर रूट 2 और 2 प्लस अंडर रूट 2। आपको अच्छी तरह याद आ गया होगा सवाल का कि मैं इस सवाल में मैंने आपको ऐसे सवाल में आपको बताया था जहां पर आपको ये स्क्वायर रूट यूज हो रहा हो ना, अंडर रूट स्क्वायर रूट ये यूज हो रहा हो, वो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को पकड़ के इरेशनल कर देता। अब ये इरेशनल क्वेश्चन है, ये भी इरेशनल क्वेश्चन है, तो ये दोनों मिलकर आप होंगे मल्टीप्लाई रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इरेशनल हो जाएगा। हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट, पहले 10 पार्ट यानी 10 पार्ट थे, हमने वो कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे।